नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात बॉलीवुड के दोहरे चेहरे की कि किस तरह एक धर्म विशेष को टारगेट करके कमाई का धंधा बॉलीवुड में चल रहा है। आज ही एक फिल्म रिलीज हुई है, नाम है लाल सिंह चड्ढा। पर फिल्म को लेकर लोगों के अंदर काफी गुस्सा है। फिल्म बॉयकॉट की मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। फिल्म के रिलीज होते ही जगह जगह इसका विरोध देखने को मिला। वाराणसी और गोरखपुर में भी हिंदूवादी संगठनों ने सिनेमा घरों के सामने प्रदर्शन किया, फिल्म के पोस्टर भी फाड़े। हिंदूवादी संगठन और संत समाज ने इसका जमकर विरोध किया है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो आगे आकर फिल्म का बॉयकॉट करें। पर सवाल ये है कि क्यों बार बार इस तरह की फिल्म बनाई जाती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों राजीव जी बार बार किसी एक धर्म को टारगेट करके बॉलीवुड में फिल्में बनाई जाती है? आज ही फिल्म रिलीज हुई है लाल सिंह चड्ढा, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। देखिए, ये बॉलीवुड का एक एजेंडा है, जो एजेंडा बहुत पहले से चल रहा है। बॉलीवुड पर एक तरीके से टेक्निकल स्टाफ जो हैं और फिर जो पर्दे के सामने आते हैं, ये दोनों में वर्चस्व रहा है मुसलमानों का। और उस वर्चस्व के कारण एक ऐसे तरीके ढूंढे गए जो पूरी तरह से दिमाग पर हमला कर सके और एक तरीके से स्वीट पॉइजन का काम करता है। ये पहले से ही तय है। ये सलीम जावेद की जोड़ी, इन दोनों ने जितनी फिल्में बनाई है, जिसके स्क्रिप्ट राइटर ये रहे हैं फिल्मों के, इन दोनों ने हर जगह अपना इस्लामिक एजेंडा चलाया है। संस्कृति के नाम पर, बैलेंस दिखाने के नाम पर, जहां जिसकी जरूरत नहीं है उसको जरूरत बनाई गई है। चाहे वो इनकी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले ही क्यों ना हो। शोले में भी ये जो स्क्रिप्ट बनाया गया, जिसमें पूरे गांव में सारे हिंदू, एक मुसलमान, उसके लिए एक मस्जिद, और शहीद होने की बात आएगी गांव के लिए शहादत देने के लिए, वो मुस्लिम का बच्चा जो एके हंगल और सचिन उसमें हैं। और जब वैसी स्थिति आएगी तो मंदिर के घंटे की जगह वो सुनाई पड़ेगा वो अजान, बैकग्राउंड से आवाज़ आती है अजान की। ये जितनी भी फिल्में इन लोगों ने बनाई है, ये बॉलीवुड में इन लोगों का इस्लामिक एजेंडा है जो आपके जहन में जाएगा। उसके प्रति सहानुभूति होगी, लेकिन आपको खुद पता नहीं चलेगा कि ये जो एजेंडा है वो इस्लाम को यहाँ पर स्थापित करने के लिए, हिंदुओं को कंफ्यूज करने के लिए है। ये हिंदुओं को कंफ्यूज करने का पुराना स्टाइल है यहाँ का, और बॉलीवुड उसमें नंबर 1 है। संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और उसके साथ साथ देश और दुश्मन के नाम पर, जो हमेशा होता है। अभी मीडिया में भी ऐसे प्रोपेगेंडे होते हैं। भारत पाकिस्तान के संबंधों की बात आएगी, फिल्म में वही चीज़ दिखाया जाएगा जो आपको कंफ्यूज करे। यहाँ के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में आएगी, कबीर खान की भी कोई भी फिल्में आप देख लेंगी, तो वो सब में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। भारत पाकिस्तान एक दूसरे का दुश्मन देश है। हमारे जहन में होना चाहिए, भारत के बच्चे बच्चे के जहन में होना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। उसमें कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों करें कि पाकिस्तान के लोग हैं जो लिबरल हैं, पाकिस्तान की सरकार है जो कट्टर है, जो भारत विरोधी है। तो पाकिस्तान की सरकार जो आर्मी की बहाली निकालती है और जो आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान से, दोनों स्तर पर हम बात करते हैं, जो पाकिस्तान ने बार बार 48 में, 65 में, 71 में भारत के साथ युद्ध किया, तो उसमें जो सेना थी पाकिस्तान की, वो सैनिक पाकिस्तान से बाहर के थे, वो वहीं के थे। उसी तरह से अगर जो आतंकवादी पाकिस्तान के होते हैं, जो भारत में घुस के हमला करता है, भारत पर अटैक करता है, वो पाकिस्तान से बाहर के हैं। तो आप ये क्यों कंफ्यूज करना चाहते हो कि पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, इसलिए पाकिस्तान के लोगों से नफरत न करो। पाकिस्तान हमारा कोई दुश्मन मुल्क नहीं है। वो जो दुश्मन है वो है, उसमें कंफ्यूज करने की कोशिश लोगों को न करो कि ये दोस्त है हमारा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग भी हमारे तरह हैं, हमारे तरह लोग हैं, तो हम आतंकवादी भेज रहे हैं पाकिस्तान में।
पाकिस्तान आतंकवादी हमारे पास भेज रहा है, वो हमारे खिलाफ जिहाद चला रहा है। इसी तरीके से बॉलीवुड का एजेंडा रहा है। तो बॉलीवुड के एजेंडे को समझने के लिए हम लोगों को कई और वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमेशा इस तरह के चरित्र में रहा है। लेकिन दो तरह की चीज़ें हैं, एक फिल्मों के जरिए और एक फिल्म के जो लोग हैं वो। जैसे अभी जो हम लोग जिस बात कर रहे हैं वो है आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा का विरोध क्यों होना चाहिए, क्यों इसका बाइकाट होना चाहिए, उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण आमिर खान का भारतीय जनता पार्टी का विरोध, जो एक बड़ा मुद्दा रहा, जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान नफरत करते हैं और आमिर खान मुसलमान हैं। एक बात चलती थी मीडिया में हमेशा से, जब फिल्मों की बात आती थी तो कि फिल्मों में बार बार फिल्म के जो सितारे हैं, स्टार हैं, जो अपने आप को कहते हैं, ये लोग कमाई खाते हैं किसकी? हिंदी की। फिल्में हिंदी में बनती है, लेकिन जब ये बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, अपना स्टाइल दिखाते हैं, रहन सहन, वो अंग्रेजियत दिखाई पड़ती है। तो इस पर मीडिया में एक बार काफ़ी समय पहले 70-80 के दशक में बवाल हो चुका था और ये आरोप भी लगे थे कि खाते हिंदी की हैं, गाते अंग्रेजी की हैं। बस वही बात यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग हिंदुओं के पैसे से अपना पेट भरते हैं। यहाँ 80% आबादी हिंदुओं की है और वही इनकी फिल्में दौड़ दौड़ के देखते हैं। पैसा उनका जाता है, खाते ये लोग उसके पैसे हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति बना के रखा है और अंदर से विरोध भी हिंदुओं का रहेगा, इस्लामिक एजेंडा परोसने की कोशिश करेगा। आमिर खान पर एक पहला आरोप भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध किया था वो उसके इस्लामिक एजेंडे का एक भाग था। दूसरी तरफ मुसलमान के पक्ष में एक ऐसी बात भारत के लिए बोली जो एक तरह से राष्ट्रद्रोह की बात थी। इसके लिए देश विरोधी गतिविधि इसको कहा जा सकता है, राष्ट्रद्रोही कहा जा सकता है। दूसरी बात यह हुई। और तीसरी बात, आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के लिए जो जगह चुनी थी और उस समय जो भारत को संदेश दिया था वो इसके खिलाफ है कि वो सिर्फ मुस्लिम और हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो भारत विरोधी है। ये तीनों अलग अलग घटनाएं हैं। ये पहली बार जब आमिर खान ने ये बात कही कि अपनी पत्नी किरण राव के साथ बात करते हुए, क्या बात करते हुए महसूस हुआ कि उसका कहना था कि भारत रहने के लायक नहीं है, बाहर चला जाना चाहिए। वो बात किससे कर रहा है? अपनी पत्नी किरण राव से। वो बात क्यों कर रहा है? क्योंकि उस समय अखलाक, पहलू खान जैसे इन लोगों की हत्या हो गई थी। हत्या में कुछ लोग शामिल होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान के लोग शामिल हुए। हत्या के कारण की जांच हुई तो पता चला ये आपसी तू मैं का विवाद था, कुछ और कारण थे, गौमांस की बात आई थी। ऐसी घटनाएं आज नहीं हुई है क्या? उदयपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, सर तन से जुदा कर दिया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ऐसी घटना सामने आई है, मार मार के उसको फेंक दिया, उसको मतलब उसको विभत्स तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया। कर्नाटक में ऐसी घटना सामने आई, लेकिन इन लोगों ने कितनी बार ये बात कही? कभी नहीं। आमिर खान का मुंह कहाँ खुला? इसको बोलना चाहिए आमिर खान जैसे लोगों को कि ये गलत हो रहा है, कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जो है कर रहे हैं, मुसलमान जो है वो भारत में भय का माहौल पैदा करना चाह रहा है, ये जिहाद कर रहा है। ये किसी का मुंह नहीं खुलता। कभी नहीं। ये क्या कहता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरे लोग बदनाम होते हैं। हिंदुओं के मामले में ये नहीं होता है। हिंदुओं के मामले में भी ये कहे कि कुछ ऐसे हिंदू हैं जो गलत काम करते हैं जिससे दूसरे हिंदू भी बदनाम होते हैं। वहाँ डायरेक्ट कहेगा कि हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। ये बात उस समय आमिर खान ने कही थी जब पूरे देश में 2014 के बाद 2015 की ये घटना है और 2015 में ये सब बातें हुई थी। उस समय इनटॉलरेंस चल रहा था कि असहिष्णुता का माहौल छा गया है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि 2014 में
भारत में सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं हुआ था, एक सामाजिक धार्मिक क्रांति के तौर पर देखा जा सकता है। और ये इन लोगों को पच नहीं रहा था, तो उसी बुद्धिजीवी गुट में आमिर खान भी शामिल हुआ और इसने ऐसी बात कही कि भारत रहने के लायक नहीं है। और दूसरा आधार, बहुत बड़ा आधार ये है कि उसने जिक्र क्या किया, वो अपनी पत्नी किरण राव का जिक्र किया, जो हिंदू है। ये कहता है कि वो हिंदू है और इस हिंदू महिला को लग रहा है कि भारत रहने के लायक नहीं है। वो ये नहीं कहेगा कि सिर्फ मुसलमानों को लग रहा है, यानी कि हिंदुओं का एक तबका भी है जिनको लग रहा है कि भारत अब रहने के लायक नहीं हुआ। ये हिंदुओं में फूट और मुसलमानों को एक करने की कोशिश थी। तो उसके बाद बात करते हैं फिल्म की, या बात करते हैं उसके देशद्रोही रवैये की। भारत और तुर्की के बीच के संबंध अगर देखेंगे तो जो लाल सिंह चड्ढा के बाइकआउट के पीछे दो बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण यही है कि आमिर खान एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल होता है। ये भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है, तो हिंदू उसकी फिल्म क्यों देखे। दूसरी बात यह है कि भारत का विरोध सिर्फ भारत के साथ नहीं, भारत के बाहर में भी ये एक संकेत देता है, संदेश देता है। और लाल सिंह चड्ढा फिल्म के लिए जब ये शूटिंग की बात कर रहे थे तो ये उस समय 2020 में तुर्की गया और तुर्की में एर्दोगन की वाइफ से मिला, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्रथम महिला के साथ बैठक की, मुलाकात हुई और ये तुर्की में उसकी शूटिंग की बात कर रहा था। अब तुर्की जैसा देश, जो पाकिस्तान और तुर्की में, इस बीच भारत को लेकर कोई बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि जब आर्टिकल 370 को कमज़ोर किया गया, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा कश्मीर से छीना गया, तो पूरे दुनिया के मुसलमान बौखलाए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ज़्यादा बौखलाया और अरब के बहुत सारे देश, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब के साथ संबंध बेहतर किए थे भारत के, इसलिए सऊदी अरब से कुवैत तक, यूएई, ये सब शांत थे। वो भारत विरोध में पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकते थे। लेकिन उस समय आर्टिकल 370 के मसले पर यूएन में भी पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ खड़ा रहने वाला देश तुर्की था। तुर्की ने बार बार पाकिस्तान की बात कही, बार बार भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रहे अभियान की, तथाकथित अभियान की बात कही कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, मानवाधिकार का सवाल उठाया। उस तुर्की में जाकर आप ये बात करने जाते हो कि यहाँ पर हम शूटिंग करेंगे, लाल सिंह चड्ढा की हम फिल्म एक बनाने वाले हैं और उसके शूटिंग के लिए तुर्की एक बहुत अच्छी जगह है। और वो एर्दोगन की वाइफ के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और वो फ़ोटो उसकी वाइफ जो है वो 15 अगस्त 2020 को अपलोड करती है। आमिर खान का स्वागत, बड़े फिल्म निर्माता है, बड़े निर्देशक निर्माता हैं, एक्टर है दुनिया के बहुत बड़े, और ये संदेश देता है कि देखो हमारे तुम्हारे देश के बीच इतना जंग चल रहा है और तुम्हारे यहाँ का ये जो लोग हैं, जो खान लिखा हुआ है जिसका, वो हमारे यहाँ आके शूटिंग की बात कर रहा है, हमारे से संबंध अच्छे बनाने की बात कर रहा है। जिस तुर्की के साथ हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके सामान और प्रोडक्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, उस समय पाम ऑयल के लिए दूसरे देशों को देखा जा रहा था और देखा जा रहा था कि तुर्की के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसको हम बैन कर सके, क्योंकि वो पूरी तरह से पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ था कश्मीर के मुद्दे पर। अब ऐसे में आमिर खान जाके वहाँ पर बताता है, दिखाता है, फ़ोटो खिंचवाता है और दुनिया भर के दूसरे इस्लामिक देशों को संदेश देता है कि तुर्की जो भारत में कर रहा है, भारत के खिलाफ जो कर रहा है, उसमें भारत के कुछ मुसलमान तुर्की के साथ हैं। ये हिंदुओं के साथ सिर्फ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के साथ द्रोह है। अब ऐसे व्यक्ति की फिल्म आई है, अब ये पलटी मार रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा पैसे लगे हैं, बाइकाट होगा तो उसके बाद बजट गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए अब माफ़ी मांगने के लिए स्थिति में आ जाएगा, चुप्पी साध लेगा। पिछले कुछ समय से जब ये फिल्म शुरू हो रही थी और तुर्की में इसकी फ़ोटो आई थी, उसी समय से बाइकाट की बात हो रही थी, तो ये घबरा गया और इसलिए अब पलटी मार रहा है, चुप्पी साध लेगा कि अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे चुप्पी साधने के बदले ये 2 महीने पहले जो उदयपुर में हुआ उसके खिलाफ बोल दो,
बता दो कि नहीं भाई, हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, अगर मुसलमान भी जिहादी है, आतंकवादी है और वो हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। पैगंबर मोहम्मद के विवाद पर जो इतना तांडव हुआ पूरे देश में, दंगे फैलाए गए, कानपुर से लेके दूसरे जगहों पर पूरे हिंदुस्तान में एक साथ मस्जिदों से बाहर निकल के लोग हंगामा कर रहे थे, उस समय आमिर खान क्यों नहीं बोला कि कानूनी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ो। नुपुर शर्मा के खिलाफ कई जगह एफआईआर दर्ज किया गया है और उनके ऊपर कानूनी तरीके से कार्रवाई होगी। तुम लोग ये जो कर रहे हो नाजायज काम है, कभी बोलो। तो ये लोग जो एजेंडा चला रहा है इसका पर्दाफाश होना जरूरी है और इनके फिल्मों का बहिष्कार एक बड़ा संकेत है, क्योंकि अगर ऐसे संकेत नहीं देंगे तो फिर ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहता है। हिंदुओं के खिलाफ भी ऐसा काम करेगा, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी करेगा, जैसा पीके में भी किया और जैसा सालों से फिल्मों में चल रहा है, क्योंकि पहले इसका विरोध नहीं होता था। तो ये विरोध जरूरी है, बाइकाट जरूरी है, क्योंकि इसका असर कॉमर्शियली जितना भी हो लेकिन सामने वाले को बैकफुट पर ला देता है। और इसीलिए ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में ये बहुत सही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो संतों का कहना है कि आमिर खान ने हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, उससे उसका दंड मिलना चाहिए। संतों का कहना यह भी है कि आमिर खान की फिल्मों का विरोध करना होगा ताकि वो आगे कभी इस तरह के कृत्य करने से पहले कम से कम 10 बार सोचे। फिल्म को लेकर आप अपनी राय जरूर कॉमेंट करके लिखे। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।